ध्यान रखना, भगवान श्री राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न विवाह करके जब अयोध्या में पहुंचे हैं, ध्यान करें सभी माता बहनें बेटियां, सबसे पहले परंपरा कौन सी चलती है, आज भी चलती है, मोह दिखरामनी होती है। सबसे बड़ी बहू कौन थी? सीता। तो सीता जी की मोह दिखरामनी हुई। महाराज दशरथ जी के भवन में सबसे ज्यादा चतुर और श्रेष्ठ रानी थी कैकेयी। कैकेयी तो सबसे पहले सीता का चेहरा देखने के लिए कैकेयी आई। तब कैकेयी ने कही, बेटी सीता, अयोध्या में जितने भी राजभवन बने हुए हैं, सबसे ज्यादा सुंदर राजभवन मेरे पास है, जो पूरा सोने का बना हुआ है। तो मैंने आज बहू तेरे मोह दिखरामनी में वो अपना राजभवन सोने का तुझे, कितनी खुशी हुई। दूसरी बार सुमित्रा जी गई। कहीं कहीं विद्वानों का मत है कि चूड़ा मर दी। स्वामी राजेश्वरानंद जी ने बताया कि सुमित्रा ने एक अपना बेटा ही दे दिया मोह दिखरामनी में, कि मेरे पास 2 पुत्र हैं, एक बेटा मैं तेरी सेवा के लिए दे रही हूं। अब पीछे नंबर आया कौशल्या का, जो राम की मां थी। और आज तुमने देखा है, कोई रिश्तेदार ने घड़ी दे जाए, कोई अंगूठी दे जाए, कोई तोड़ियां दे जाए, कोई धोती दे जाए, कोई रुपए ही दे जाए, पर सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन देता है? जो लड़का की मां होते, पीछे तो देते सबसे ज्यादा। अब कौशल्या का नंबर है, लेकिन कौशल्या खाली हाथ क्यों है? क्या वो ये विचार कर रही है कि सबसे ज्यादा कीमती वस्तु दे दी कैकेयी ने, और मैं राम की मां हूं, तो बात ज्यादा कीमती दूं तो मैं असली सास हूं। अब उससे ज्यादा कोई कीमती था नहीं अयोध्या में। तो ध्यान करना, सभी बिटियां वो ध्यान से सुने जो बहुएं बन करके आई हैं घर में। तब कही कौशल्या ने, बेटी सीता, मेरे पास धन नहीं रहा, कोई कीमती चीज ऐसी नहीं है जो मैं तुझे मोह दिखरामनी में दे दूं। वो तो कैकेयी ने दे दी। और कौशल्या ने जो मोह दिखरामनी में दिया है, वो सबको अच्छा लगे तो ताली बजाना जोर से। तब कही, बेटी सीता, मेरे पास और तो कुछ नहीं है जो कैकेयी से कीमती हो। तो सीता, मैंने आज से तेरे मोह दिखरामनी में अपना बेटा राम तुझे दे, मैंने अपना बेटा राम तुझे दे दिया है। और ताको कितना गलत असर हुआ है कि बहू सास तो कह रही है कि डुकरिया में आदमी कमाई खा रही है, ताते भोए मार रही है। बेटी, वो तेरे आदमी से पहले उसका बेटा है। 18, 20 साल, 21 साल का पाल के तब तेरा आदमी बनाया है। बेटे पर सर्वप्रथम अधिकार होता है तो महतारी का, मां का। श्रोता बंधु, ये बात तो रही बेटी तुम्हारे लिए। अब जो सास बनी बैठी हो, जिनके घर में बहुएं बेसुनो, ये सिखाती है रामायण कि काउत रहते ने निबल घरते और बहू आ जावे विदा है के, और बाप मेहताई की जेब बालंग खिंची गई, सब रुपया गिने वाले तामे। तो लड़की को अठन्नी भर के कुंडल बनवा पाए, अठन्नी भर के। तो माताजी बहू अठन्नी भर के कुंडल पैरे बैठी है, और सास 5 तोले के झाले लटकाए बैठी है। शोभा नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। माताजी शोभा कब देगी? तब तुम उस बिटिया से कह दो कि बेटी आज से जो कुंडल दे दे, मोयो जो झाले ले ले, तब शोभा देवे। अरे कोई दिन तुम्हारा था, आज किसी और का है, कल किसी और का आएगा। ऐसा ही तो है। हर एक दिन वो था जो आज सास में बेहू बहू बन के आई, और कल वो दिन आएगा जो आज बहू बन करके आई है, वो सास बनेंगी। हमेशा ऐसे ध्यान रखो कि लड़के की बहू और अपनी बेटी दोनों का बराबर प्यार कर देना। अगर धोती ना धोवे तो पप्पू का नाम बदल देना। पर काम कठिन है कि अपनी लड़की और लड़का ही बहुआ बराबर मानना।
पर ऐसा हो तो कहाँ है? सही बता रहे, हम तो जहां तक देखी है सत्यवान हंसी आते हैं कि बहू पहने का ठन्नी भर के कुंडले तो वो तो पैद दुबकाए रही है। कोई शर्म के मां जिन्हें कह दे के बाप पे यही पैदा बहु और बहू दिखा के बार बार प्रधान जी वो डुकरिया वो 5 ताले के मुंह आना है 5 तोले भाई सुबह धोती है ऐसे करते हैं ताते में लटका दी खतरा अलग। बेटी का अपमान मत करो, वो तुम्हारे घर की बहू है, उसका ये निरादर मत करो कि तेरे बाप पे ये पैदा हुआ है। अरे सत्यता वो तुम्हारे घर की शोभा बन गई है। अब जो तुम पे से उतारे के भाई ये दे दो, पर सास की पदवी कौन सी मानती है कि घी दूध रुपया पैसा तारे में बंद है कि तारी कमत्ते न बंदी तो सास खाएगी। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। और सुनो बिटिया, तुम्हारे लिए बता रहा हूं, जो ससुर की सेवा नहीं कर रही हो, तुम्हें पता है कितना अधिकार मिला है घर में, कितना। ध्यान रखना, उस समय महाराज दशरथ जी ने एक बार दर्पण देखा, दर्पण शीशा, तो दर्पण में कान के पास बाल सफेद दिखाई दिए। ये रामायण बता रही है, कान के बाल सफेद दिखाई दिए। उसी समय महाराज दशरथ ने विचार कर लिया कि अब राजगद्दी को छोड़ने का समय हो गया। तो क्या कहा है उन्होंने दशरथ जी ने मन में, बरसों तक राज काज देखा, अरे बरसों महलों में मगन रहा, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों युद्ध स्थल में गरजा और बरसों भजन में लगन रहा। जब कान के पास बाल सफेद हो गए तब, तो ये रामायण संकेत करती है कि कान के पास बाल सफेद है जाए तो घरवाई थानेदारी है, छोड़ दो, परमानेंट नहीं है। कऊ और पे आइए, कऊ और बजानी है। श्रोता बंधु, उस समय गुरुजी को बुलाया, लेकिन यहां लला रंजीत अंतर रहा, संतान नहीं थी। तब महाराज दशरथ जी गुरु के घर गए, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। अच्छा, ये बिचपरी से हैं गिरीश बाबू, रक्षपाल सिंह, रमेश चंद जी, सौदान सिंह, देवेंद्र सिंह, राधे श्याम जी, राम स्वरूप जी, चरण सिंह, नगला लाल सिंह से रमेश बाबू, जनक सिंह, विजयवीर सिंह, विजयवीर सिंह और राम किशन फौजी, ओम प्रकाश नगला मढ़ी से, दलवीर सिंह नगला मढ़ी से। ये लोग खड़े हो जाएं। राम गोपाल सिंह माधव नगला अन्नी से, नगला लाल सिंह। अच्छा, जो भी ये नाम बोले वो भी खड़े हो जाएं। रवि कुमार बिचपरी से, ये नाम और है, जो भी नाम बोले वो खड़े हो जाएं सभी। ध्यान रखना उस समय। और आज गुरु को बुलाया है, एक बार गुरु के पास गए थे और आज गुरु को बुलाया है। क्यों? जब अपना काम था, स्वयं का राजभवन का काम था, उसके लिए गुरु के पास गए। और पूरे समाज का जब काम था तो गुरु जी को समाज में बुलाया। तब कही मैं राम का नाम तिलक करना चाहता हूं, दिन छांट लो। ध्यान रखना, वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज दशरथ, जिस समय, जिस घड़ी, जिस मुहूर्त में तुम राम के ऊपर मुकुट रख दो वही सबसे ज्यादा उत्तम, कोई छांटने की जरूरत नहीं। तो अयोध्या को सजाया गया,
हाट बाट घर गली अथाई कहें परस्पर लोग। अयोध्या जब सजी है तो भगवान राम को जब पता चला है तो केकई से पूछा है, मैया ये नगर सजाया क्यों जा रहा है? बेटा तुम्हारा राज तिलक होगा इसलिए सजाया जा रहा है। तो मैया राज तिलक की तैयारी कर दियो, मेरे सीना में दर्द हो रहा है। तो बेटा का वैद्य बुला के इलाज करवा लो। मैया ना, मेरी बीमारी की दवाई तुम्हारे पास है। कौन सी? तो ध्यान रखना, केकई पे भगवान श्री राम ने सौगंध उठवा ली और तब बताया था कि मेरी बीमारी कौन सी है। कि 14 बरस बनी भिजवाई रे, अरे 14 बरस बनी भिजवाई रे, और क्या बेटा को रोग मिटाई दे। मैया दुनिया देवी बुराई, चौन मरी के कैसी माई। मैया मैं 14 वर्ष वनवास से आना चाहता हूं। ध्यान रखना, 14 ही वर्ष क्यों मांगे? 14 वर्ष इसलिए मांगे, पहला कारण रावण की उम्र 14 ही वर्ष बाकी रह गई थी। दूसरा कारण 14 भुवन है, 7 नीचे 7 ऊपर। 14 भुवन का भार हरण करने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ था, इसलिए 14 साल मांगी। तीसरी बात, रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, उसे यह वरदान प्राप्त था 14 वर्ष नार नींद और भोजन इनका जो त्याग करेगा वो मेघनाथ को मारेगा। श्रोता बंधो, भगवान राम ने जब केकई को बंधन में बांध लिया था तो केकई कोप भवन में चली गई है, कोप भवन में। और जब महाराज दशरथ जी को पता चला है तो लिख रहे हैं गोस्वामी जी अयोध्या कांड में, क्या कि कोप भवन सुनी का मेरा को जब पता चल गया था कि केकई को भवन में चली गई हैं, भय के मारे आगे कदम नहीं बढ़ा। इतने बड़े सम्राट थे, 130 रिस लख गए सुखाई। केकई ने जब उठ करके नहीं बैठी तो महाराज दशरथ ने पूछा है कि महारानी इस तरह से ये तुमने ऐसी हालत क्यों बिगाड़ी है? परेशानी क्या है मेरे राजभवन में? महाराज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। ध्यान रखना, उस समय महाराज दशरथ जी आज सामने खड़े हुए। केकई से कहीं मांग लो, क्या मांगना चाहती हैं? तो केकई बोली क्या है महाराज दशरथ से? अरे मेरे 2 वरदान पिया, गुरुदेव मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे 2 वरदान। देव असुर में भई लड़ाई, देव
उंगली को फंसाई दिया बहुत दिन पहले के। मेरे दुई वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे दुई ध्यान रखना, देवासुर संग्राम हुआ था। उस समय महाराज तुम्हारे रथ की धुरी की कील निकल गई थी, और जब रथ हिलने लगा था उस दिन अगर मैं नहीं होती आप हार जाते, तो मैंने उंगली को फंसा दिया। अब विचार करो कि धुरी होते लोहे की और उंगली होते मांस की, तो मांस की उंगली काम कैसे कर गई लोहे की धुरी में? ये एक संत का श्राप लगा हुआ था। केकई जब बचपन में थी तो एक संत महात्मा आए दरवाजे पर, आसन मार के नेत्र बंद करके बैठ गए थे भजन करने। तो इस लड़की ने इस उंगली को और काला करके महात्मा जी के चेहरा को काला कर दिया। जब महात्मा जी कमंडल में चेहरा को देखा, उसी समय संत ने श्राप दे दिया, जिस किसी ने जिस अंग से मेरे चेहरा को भद्दा बनाया है उसका वही अंग हमेशा को वज्र का हो जाएगा, कभी मुड़ेगा नहीं बीच में से। तो वही उंगली वज्र की हो गई थी बिल्कुल। श्रोता बंधु, तो जिस समय महाराज दशरथ कहते हैं मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? 2 वरदान, हाँ 2, तो मांगो, पर तुम इस तरह से नाराज है कि मत लेटो। श्रोता बंधु, केकई ने मांगा क्या था? पहले वचन में मांगा कि मेरा बेटा भरत सिंहासन का मालिक बनना चाहिए। पहले वचन में मेरा बेटा भरत सिंहासन का मालिक बनना चाहिए। तो महाराज दशरथ को कोई परेशानी नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं लगी। सत्यवान दूसरो अटैक पर हो। कब? जब दूसरा वचन मांगा था। क्या मांगा है? कहता बस भेषा विशेष उदासी 14 बरस नाम बनवासी। तपसी के भेष में उदासीन पंथ को लेकर के राम 14 वर्ष को वन चले जाए। दूसरा अटैक पड़ा है। केकई, तुम भरत को राज सिंहासन मांग लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मेरे राम जैसे बेटा को वनवास मत मांगो। श्रोता बंधु, केकई का एक उद्देश्य और था राम को वन भेजने का। क्या राम के राज तिलक की तैयारी हो गई थी, लेकिन महाराज दशरथ जी का राज मुकुट था ही नहीं। राज मुकुट नहीं था। वो राज मुकुट उस समय पंपापुर के राजा बाली के पास था। तो केकई एकांत में संकेत करती थी कि बेटा राज तिलक हो कैसे जाएगा जब तक तुम्हारे पिताजी का वो मुकुट नहीं आएगा। ये उद्देश्य और था उनका। श्रोता बंधु, जब तैयारी हुई, भगवान राम को पता चल गया कि अब मेरी लाइन क्लियर हो गई है बन जाने की। तो सीता मैया को जब पता चला तो सीता जी ने कही है प्रभु श्री राम से, क्या कही है? अरे संग बनकू तुम्हारे चलूंगी पिया संग बनकू। ये संग बनको तुम्हारे चलूंगी पिया संग बनको। संग बनको तुम्हारे चलूंगी पिया संग बनको। बन में जाई जो भूख लगेगी। बन में जाई
गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं इसे? सीता जी क्या बोली हैं? क्या जिया बिना देह नदी बिनु मारी, जिया बिना देह नदी बिनु मारी, कैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। प्राणनाथ तुम बिन जग माई, अम्बो को सुखद कतई कछुनाई। ध्यान से सुने, नवनीत की माताजी नगला लाल सिंह से, कोमल की माताजी और बॉबी की माताजी बिचपरी से, ये सामने आ जाएं जो 3 नाम बोले हैं। सोता बंधु सीता जी तैयार हुई है। लक्ष्मण को पता चला कि भैया बन जा रहे हैं। महतारी ने तो यहां तक कह दिया था कि तुम्हारे हेत राम बन जाएंगे। आज लक्ष्मण जी तैयार हुए, सीता जी तैयार हुई, चाचा सुमंत ने रथ तैयार किया। जितने भी पूर्ववासी थे, अयोध्यावासी, सबको पता चला कि राम बन को जा रहे हैं। सब तैयार, अपने अपने झोला कपड़ा धर के सब तैयार। भगवान राम बोले कहां जा रहे हो? सब प्रजा के जन बोले कि तुम कहां जा रहे हो? कि मैं 14 वर्ष वनवास जा रहा हूं। तो तुम जा रहे हो? तैया हम जा रहे, जहां राम ता अवध निवास, यहाँ राम में तैया अयोध्या। भगवान राम ने की अब के फंदा पर को 14 साल को समय, और जो सब अयोध्या संग डोले ही तो रोटी कहां ते आवे। भगवान राम ने बहुत समझाया पर कोई नहीं माना। जब रथ तैयार हो गया था, ध्यान रखना, लक्ष्मण को जति बोला जाता है। बहुत अच्छी बात बता रहे सब नौजवान बच्चे, ध्यान से सुने। लक्ष्मण को जति बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि जब लक्ष्मण लौटे थे, अपनी महतारी के चरण छुए। और ये बात मैं सबके लिए बता रहा हूं, घर से बाहर कहीं जाना हो, नौकरी पे, पढ़वे के लिए, यात्रा पे, महतारी के पैर छू के जाना, मां के चरण छू के जरूर जाना। तो लक्ष्मण जी अपनी महतारी के पैर छूने आए हैं। चलो आज तो नहीं, तीनों जनी चलो मई दे दियो। का है वो? जे कैमरून भाई तो काय बोले? हाँ कौन जा करो ने अब सही बात तो जे जब मंच पे तो कूदे को मालूम है। पहले स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो 1 घंटा लगता था स्काउटिंग का अलग से। तो में कोई 3 फुट कोई 4 फुट रस्सी बांधी जाती और वो कूदी जाती। शायद 4 फुट कोई मंच हो गए, इतना ही हो गए। पर इनमें तो कोई नौजवान है जो धरती पर एक ही बेर में जाकर कूदे आवे। अरे त्याग गांव की थोड़ो करो, मैं इनक ही कह रहा हूँ जब मंच पर बैठेगा। हाँ, जो बच्चे प्रैक्टिस करते होंगे वो तो कूद जाएंगे। अब सुनो लक्ष्मण को जति क्यों बोला गया। जिसमें पैर छुए तो महतारी ने हुक्म क्या दिया है। देखो रामायण ये सिखाती है, कोई सीखना चाहे तो रामायण ये सिखाती है। तब कही बेटा लक्ष्मण कैसे आए हो? मैया मैं तुम्हारे पैर छूने आया हूं, मुझे आशीर्वाद दे दो। क्या मैं भैया और भौजाई की सेवा करता रहूं? तब कही बेटा लक्ष्मण 14 वर्ष का समय है, 14 वर्ष का, और सीता जैसी भौजाई संग में है, दिनों रात रहना पड़ेगा जंगल में। बेटा लक्ष्मण
अगर काऊ दिन सपने में हूं, तेरी नजर सीता की तरफ गलत हो गई तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। ये महतारी ने कहा। तो लक्ष्मण जी के धक्का लगा। सुनो, लक्ष्मण को जति क्यों कहते हैं? तब लक्ष्मण ने की, मैया जगत की तो बात ही लगे, तुमने क्या कहा सपने में हूं? तब मैं पूछना चाहता हूं महतारी, सपना होता कब है? सपना तब होता है तब नींद आती है। बाहर लक्ष्मण जति, अब की बात शेष अवतार के नाम की ताली बजाना। तब कही, मैया सुन, सपना तब होता है तब नींद आती है, और मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के जा रहा हूं, 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं, सपना होगा। ये थे लक्ष्मण जति। अब भगवान राम लौटे, महतारी के चरण छुए भगवान श्री राम ने। तो जिस समय मां के चरण छुए तो महतारी ने हुक्म क्या दिया है और राम ने जवाब क्या दिया है? आज कोई महतारी न तो ऐसा हुक्म देगी, और अगर कोई मैया देव देवे तो कहो बेटा में तमना से पाल के लौटे। क्या हुक्म दिया कौशल्या ने? अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनी कूजैया रे। अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनी कूजैया रे, और 14 बरस वनवास मिलो, वनवास भोग की रे। अरे 14 बरस वनवास मिलो, वनवास भोग की रे, और 3 जने तुम जाई रहे, तो 3 रोट की रे। बोलिए कौशल्या मैया की। यार अपना क्या आदेश दिया? बेटा 3 जा रहे हो, और 14 साल बाद लौट के आओ तो 3 के 3 ही आना। कठिन व्रत था ये, बहुत कठिन व्रत था, और कोई जगह का कठिन ना है। तो आज ये अनुज और रंजीत बार बालक ने तो मिलिट्री में भर्ती करवा दो, बहुआ संग कर दियो। 14 साल बाद लौटेंगे तो 6 तो कम से कम आएंगे ही। लेकिन भगवान राम ने वो व्रत निभाया, 14 वर्ष के लिए महतारी ने दिया। तब भगवान राम ने कही, हाथ जोड़ के राम कहीं जीवन वचन निभाऊंगा, और जैसो घर में जाई रहो मैं तैसो ही घर पे आऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राखना हाथ पकड़ लो घोड़ा, और इत चाचा जोड़ रहे घोड़ा। ध्यान रखना, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, चाचा सुमंत लेकर के चले।